प्रत्यक्ष वह है जो अपने ही ज्ञान के माध्यम से आकार को देखता है और जिसे सत्य मान लेता है, पर आकार स्वयं कोई मूल सत्ता नहीं है बल्कि ज्ञान की दृश्य अभिव्यक्ति है। ज्ञान जैसा समझता है वैसा ही आकार गढ़ लेता है। इसी कारण कोई उसे पदार्थ कहता है, कोई शक्ति, कोई ईश्वर और कोई नियम, जबकि अप्रत्यक्ष वह है जिसे ज्ञान की परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता बल्कि केवल अनुभव में महसूस किया जा सकता है, जिसका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, फिर भी जिसकी उपस्थिति हर क्षण सक्रिय है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों किसी विरोध से नहीं बल्कि एक ही कारण से उत्पन्न हुए हैं और वह कारण है निरंतर चल रहा गति प्रवाह। गति ही प्रथम बिंदु को जन्म देती है और वही अंतिम बिंदु तक संचार करती है। यदि गति न हो तो न ज्ञान टिके, न अनुभव बचे, न आकार बने, न ब्रह्मांड प्रकट हो। गति है तो ही ब्रह्मांड है और गति है तो ही आकार दिखाई देता है। पर आकार कोई स्थायी सत्य नहीं बल्कि देखने वाले ज्ञान की सीमा है। वास्तविक सत्य वह अदृश्यक्रिय प्रतिक्रिया है जो निरंतर चलायमान है और जिसे ही गति कहा जाता है। यही गति सबको जोड़ती है, यही सबको चलाती है और यही प्रत्येक सत्ता की वास्तविक पहचान है। इसलिए ब्रह्मांड किसी बाहर की शक्ति से संचालित नहीं बल्कि स्वयं अपनी गति में पूर्ण, स्वयं में संपन्न और स्वयं में एक है। न दूसरा है न तीसरा, जो है वही गति है और जो गति है वही सब कुछ है।